Tada! Yay! Neun zu Unregelmäßigkeiten. नहीं ये तो बड़े वो हैं ना। बड़े हैं। क्योंकि पकड़ा हुआ है। इसका पकड़ो। Hey guys, welcome to my YouTube channel Explore with M&M and another vlog। बहुत सर्दी है guys, -10 यहाँ पर feels like हुआ है और it's my first day at language school और मेरे husband मुझे छोड़ने जा रहे हैं। So I am ready with my school bag and आज फर्स्ट डे है मेरा और मुझे मेरे हस्बैंड ड्रॉप करने जाएंगे। जस्ट लाइक आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है, कॉलेज लाइफ होती है, अकेडमी लाइफ होती है, वो सब में आपके फादर साथ जाते हैं, तो मुझे मेरे पापा छोड़ने जाते थे और सेम लाइक आज मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं। ही इज़ सच अ स्पोर्टिव हस्बैंड। शूले मेरा ड्रोम स्ट्रासे पर है, तो मेरा शूले थोड़ा मेरे जो हमारा घर है वहाँ से थोड़ा सा 2 स्टॉप दूर है बाँध पर अगर जाएँ। सो नेक्स्ट मैं बाँध पर ही आया करूँगी, तो वो दूसरी साइड पे शूले के करीब हुआ करेगा। सो ये हम लोग जा ढूँढ रहे हैं क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड पहले भी एक दिन आके सारा सिस्टम समझा गए थे कि बाँध पे कैसे आना है, कैसे नहीं आना। सो काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है, तो अच्छा है कि आपको कोई गाइड कर देता है। सो ये है हमारा शूले का मेन गेट। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हमने कहाँ पर जाना है। ये हमने अपने साथ रखा हुआ था पेपर जिस पर क्लासरूम नंबर लिखा हुआ था। ये है मेरा क्लासरूम जो कि अभी लॉक है क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया था और मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले आकर बैठ गए थे और हमारी टीचर भी अभी नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि जो आपकी क्लास है वो टीचर ने आकर खुद ही अपनी कीज़ के साथ ओपन करनी है। हम लोग फिर क्लासरूम के बिल्कुल बाहर ही बैठे थे कि जो आए मैं देखूँ कि मेरी क्लास में कौन-कौन है, लेकिन अभी कोई आ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा पता नहीं हम लोग कुछ गलत आ गए हैं, लेकिन नहीं। जब कोई 10-15 मिनट गुज़रे तो फिर सब आना स्टार्ट हो गए और फिर टीचर भी आ गई और ये है मेरी क्लास जो कि अभी खाली ही नज़र आएगी क्योंकि टीचर और हम 2 और 2-3 बच्चे और आए थे। सो ये मेरी साढ़े 4 घंटे की क्लास में से 15 मिनट्स का मुझे ब्रेक हुआ था जो कि मैं बाहर आ गई। Tada! Yay! सो गाइस आज है मेरी क्लास का सेकंड डे और आज मुझे अकेले ही जाना पड़ा है क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बता दिया है, सिखा दिया है। अब नेक्स्ट मुझे खुद ही जाना है और खुद ही वापस आना है। Aufgrund einer Betriebsstörung kommt es auf der U9 zu Unregelmäßigkeiten. Nee, nicht bei mir, nicht bei mir. एंड मेरा शूले का सेकंड डे भी काफ़ी अच्छा गुज़रा, मौसम बहुत ही मज़े का था, स्नोफॉल हो रही थी और सब अपने-अपने रास्ते थे। यहाँ पर ऐसे ही होता है, किसी को किसी की परवाह नहीं होती, सब अपने-अपने काम में लगे होते हैं। सो मैं जा रही थी शूले से वापस घर। एंड गाइस अब मैं करने लगी हूँ व्हाट्स इन माय शूले बैग। ये सब चीज़ें मैं अपनी क्लास के लिए लेकर आई थी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि जर्मन लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। सो गाइस मैं पाकिस्तान से जब आई थी तो मैंने जर्मन लेवल ए आइंस किया हुआ था, मतलब A1। और मैं फैमिली रियूनियन वीज़ा पर आई थी तो मुझे A1 ही चाहिए था। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो आपको मोर लेवल चाहिए होते हैं लैंग्वेज के। फिर मैं जब यहाँ पर आई तो जब मैं नेक्स्ट वीज़ा के लिए गई, सो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने इससे नेक्स्ट वीज़ा लेना है या जर्मन नेशनैलिटी के लिए आपको मस्ट B1 लेवल तक लैंग्वेज चाहिए। यहाँ पर जब मैं फिर एडमिशन के लिए गई तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से एक टेस्ट लिया था, प्लेसमेंट टेस्ट, उसमें मैंने A1 क्लियर कर लिया था। तो अब मैं A2 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ अपना जो शूले है और इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लूँगी जो भी लेवल मुझे रिक्वायर है। और वैसे भी अगर सोचा जाए तो जर्मन लैंग्वेज आपके लिए यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने बाहर जाते हैं जब या अगर आपने यहाँ स्टडी करनी है, जॉब करनी है, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों ने कल को स्कूले जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपने बाहर जाना है, सो उसके लिए अगर आपको यहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा आपका किसी कंट्री में इतने साल रहने का। कई लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है और वो इस वजह से ना
कहीं से स्टार्ट ही नहीं लेते। अगर आप किसी चीज़ का स्टार्ट ही नहीं करते, अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा-सा टाइम ही नहीं अपना देते, सो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो मुश्किल है? अगर आप किसी चीज़ को अपना पूरा टाइम देंगे और अगर आप डिटर्मिन हैं, तो वो चीज़ आप अचीव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप कहीं से स्टार्ट लेंगे, तो आप भी इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। आप घर में प्रैक्टिस किया करें, आप जब बाहर जाते हैं कहीं शॉपिंग करने, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी मुश्किल होती होगी। जब मैं भी स्टार्टिंग में आई थी, तो आइन्स के साथ जब आई, तो मुझे भी बिल्कुल बेसिक्स ही पता था, हेलो, हाय एंड ऑल दैट। सो जब मुझे बाहर जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, अभी भी जाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल कुछ ना समझ नहीं आता, ऐसे मेरा दिमाग ना घूम जाता है कि मैं कैसे समझूँ इन सबको, इतनी जल्दी-जल्दी ये ऊपर से बोलते हैं ना, तो बंदा बस मुँह ही देखता रहता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप इस फ़्लो में इतना चले जाते हैं ना कि आहिस्ता-आहिस्ता आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है। जब आप यहाँ 2-3 साल लगाएँगे, तो आपको भी समझ आ जाएगी। सो मेरा ये सब कहने का मकसद यही है कि आप भी मोटिवेट हों, और अगर आपके दिल में आ रहा है कि जर्मन लैंग्वेज हम कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। सो ये साथ-साथ मैं आपको अपने बैग का बता रही हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अपने स्कूल बैग में रखी, ये चीज़ें सब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे लेकर दी थी। जस्ट लाइक बच्चों को जैसे फर्स्ट डे स्कूल जाना हो तो स्टेशनरी नहीं लेकर देते, मुझे भी वही फीलिंग आ रही थी। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ़ के बाद काफ़ी लंबे ब्रेक में चले गई थी। आई थिंक अबाउट 2 इयर्स, सो अब मुझे दोबारा से स्कूल जाना पड़ रहा है। रूटीन भी काफ़ी अलग-सी हो जाएगी, सुबह उठने की जल्दी आदत हो जाएगी, और काफ़ी एक्टिव भी हो जाऊँगी, जो कि मैं पहले नहीं हूँ, बहुत लेज़ी हूँ मैं वैसे। एंड ये मेरा हो गया है बैग रेडी, इसमें मैं अब अपनी एक वाटर बॉटल रखूँगी सुबह के टाइम, और साथ में कुछ लंच में रख लूँगी, यहाँ-वहाँ से ही बाहर से कुछ लेकर, तो वो खा लूँगी ब्रेक टाइम। वैसे ब्रेक मेरी बहुत छोटी होती है, तो मैं लेकर ही जाऊँगी। नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे शॉपिंग पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम था, स्नोफॉल हो रही थी। घर में बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। हालाँकि वीकेंड था, बट हमें क्यों सुकून आए। नीट ना स्लिप ना हो जाना। किधर कर चलो आप दोनों ओहो, इधर लेके जा। इधर एक नहीं रास्ते में ही लेके बाथरूम जाए इधर ना। नहीं जाना। मैं फ्रंट बनाऊँगी। वो उसके नीचे चले, किसके? वो पिछले साइड। मिराल। स्नोफॉल एन्जॉय कर कर हम लोग आ गए थे मॉल में, और मिराल को हमने लेकर दिए थे न्यू शूज़। नो वो वाले नहीं लेने, वो ग्रोस हैं अभी, वो आपसे बड़े हैं। ये वाला भी पहनो। नहीं ये तो बड़े हैं वो ना। बड़े हैं। वो तो शायद आपा को आएंगे, आपा को भी नहीं आएंगे, आपा से भी बड़े हैं ये गंग गंग गंग। इसे क्यों पकड़ा हुआ है? तो। इसको पकड़ो। मिराल को भी हमने वीकेंड पर एंजॉय करवाना होता है, तो इसलिए हम लोग इसको लेकर बाहर कहीं ले जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर मॉल में। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।